नियंत्रण करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा कि प्राणायाम का खूब अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इस श्वास का मन से बड़ा निकटतम संबंध है। श्वास का मन से बहुत ही निकटतम संबंध है, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, ऐसा मान लो। अभी मन में क्रोध आ जाए तो श्वास अपने आप ही तीव्र हो जाती है कि नहीं? तो श्वास जितना नियंत्रण में होगी उतना ही मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। इसलिए खूब प्राणायाम करो। और तीसरा, चित्त संयोग। इस संसार से असंग होकर के अपने स्वरूप को समझो। हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो असंग होकर के भगवान के चरणों में मन लगाओ। और चौथा बताया जितेंद्रिया, कहाँ इन इंद्रियों को जीतो, है ना? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। इन इंद्रियों को अपने बस में करे। कैसे? परमात्मा के स्थूल रूप का ध्यान करो। भगवान का दो रूप, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। तो स्थूल रूप क्या है? इस संसार में जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है सब परमात्मा के विराट वस्तु है, शरीर है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पठन्ति पार्षणि प्रपदे रसातलम, महातलम विश्व सृजोति गुरुभो, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये जो मृत लोग है भगवान की कमर है। इसके नीचे 7 लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पृथ्वी जो है भगवान की क्या है? कमर। भगवान का जो तलवा है वो पाताल लोक है, उनके एड़िया और पंजे रसातल हैं, उनके दोनों गुल्फे महातल हैं, पैर के पिंडे तलातल हैं, भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं और जंघे पितल और अतल हैं। इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोग हैं, भू, भुआ, स्व, महा, जन, तप और सत। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड भी उस परमात्मा का एक विराट शरीर है। ये हो गया स्थूल ध्यान। सूक्ष्म ध्यान क्या है? कभी एकांत में बैठे और भगवान का स्मरण करें। सबसे पहले भगवान के चरणों का चिंतन करें, फिर उसके बाद भगवान के कमर का ध्यान करें। भगवान के कमर पर ये कंधनी कितनी शोभा पा रही है, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें जिसपे विभू जी महाराज के चरणों का चिन्ह है। गले का ध्यान करें, गले में दिव्य वैजयंती की माला शोभा पा रही है, अधरों पर मुरली शोभायमान है, कानों में मथुरा के कुंडल हैं और सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान, मस्तक पर कितना दिव्य सुंदर तिलक लगाए हुए हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचंदनं सुने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें और जो सौंदर्य आपके चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर आपका मन मुक्त हो जाए उसी पर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर दो, जिससे ही आपका ध्यान हो जाए। ये ध्यान करने की विधि है। लेकिन आजकल तो क्या ही कहे, लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन से मतलब नहीं है, उनको बस फोटो से मतलब है कि एक फोटो खींच जाए, फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर पड़े जाए, आज परम सौभाग्य से फलाने देवता का दर्शन प्राप्त होगा।
कोई बता पाओ। कहता हूँ 95% लोग नहीं बता पाएंगे भगवान किस तरह का कपड़ा पहने, तो दर्शन करने सब जाते हैं। हाँ सही बात है। दर्शन करने नहीं जा रहे हो तो केवल बस फेसबुक के माध्यम से लोग बताना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके विद्वान बनना चाहते हो, विद्या की कामना है, हाँ तो भोले बाबा की उपासना करो। और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हो, दाम्पत्य जीवन समझ रहे हो, पति पत्नी में कलह हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, बात बन ना रही हो, तो क्या करें? कहा कि माता भवानी की उपासना करें। अच्छा। और इसके विपरीत यदि आप कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्योंकि निष्काम हो या सकाम मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए मेरे प्यारे। क्योंकि ये जो मानव तन मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए ही मिला है। इसलिए देह धरे के यह फल भाई, भजन राम सब काम दिखाई, है ना। सब काम छूट जाए पर भजन न छूटे। लेकिन मेरे प्यारे हम लोग तो भजन छूट जाए बाकी चाहे कुछ न छूटे। भजन और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की एक भी राशि है, ध्यान देना, ज्यादा अंतर नहीं है। भोजन में एक मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा है नहीं। सिंपल सीधा सीधा संकेत है प्यारे कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो उसको एक मात्रा में ही करना चाहिए। नहीं बढ़िया भोजन मिल गया तुमको खाओ, उसके बाद डॉक्टर के पास करोगे। तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो उसको एक मात्रा में खाओ। और भजन पे कोई मात्रा नहीं, आप चाहे जितना भजन करो वो आपका अहित नहीं करेगा, मंगल ही करेगा। लेकिन हम तो सब उल्टा करते हैं प्यारे, भजन को मात्रा में करते हैं, भोजन को बिना मात्रा में करते हैं। अनलिमिटेड अनलिमिटेड करो भोजन तो हमसे कोई लोग आके महाराज हम पर डे एक माला जब एक मात्रा बना ली हमें एक माला ही करना। कहा भोजन कितना 3 बार कभी 2 रोटी कभी 4 कभी उल्टा है। भजन को बिना मात्रा में करना चाहिए, भोजन को मात्रा में करना चाहिए। लेकिन लोग भजन को एक मात्रा में करते हैं, भोजन के लिए कोई मात्रा। तो ध्यान दें। जय राधा रानी सरकार की जय। यार की बातें कर रही पत्थरी रटत ही सब बाधा मिट जाते, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन राजा, मन राजा, हमारो मन राजा ले गई रे, 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 राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई,
को इस